क्या आप नवनिर्माण आंदोलन के बारे में जानते हैं? गुजरात 1973-74? ठीक है, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि वो खुद इसका हिस्सा थे। हॉस्टल के खाने की फीस बढ़ाने के खिलाफ छात्रों की हड़ताल पूरे गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि 3 महीनों में इसकी वजह से कांग्रेस के सीएम चिमन भाई पटेल की सरकार गिर गई। 1975 में भी एक छात्र और आरएसएस प्रचारक के रूप में मोदी ने गुजरात में इमरजेंसी का विरोध किया। उसी समय दिल्ली में स्वर्गीय अरुण जेटली, तब एबीवीपी नेता और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष, वे भी इमरजेंसी का विरोध करते करते जेल गए। देश भर में जयप्रकाश नारायण से प्रेरित हजारों छात्र सड़कों पर थे। उनमें तब युवा नेता नीतीश कुमार, लालू यादव और मुलायम सिंह वो भी शामिल थे। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि छात्र जब भी कुछ गलत होते हुए देखते हैं, उसका विरोध करना उनके डीएनए में है। जब युवा छात्र आदर्शवादी होते हैं, ऊर्जा से भरे बेखौफ होते हैं, तो निश्चित रूप से वे प्रदर्शन करेंगे। ये उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य भी है। और इस तरह से निडर, जिम्मेदार नागरिक बनाना हर बढ़िया कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मुख्य काम भी है। और इसीलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया, जो सीएए एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का केंद्र था, उसी जामिया मिलिया को शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में नंबर 1 का स्थान दिया है। और यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो दोनों नियमित रूप से छात्र विरोध के लिए खबरों में रहते हैं, वे भी इस सूची में नंबर 3 और नंबर 4 पर हैं। स्टूडेंट डाइवर्सिटी, टीचरों की क्वालिटी, स्टूडेंट टीचर रेशियो, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च की क्वालिटी, जॉब प्लेसमेंट्स, इन सभी बातों में यह विश्वविद्यालय सबसे आगे हैं। और फिर भी कुछ महीने पहले जामिया में हमने यह देखा था, जामिया की लाइब्रेरी में छात्रों के साथ मारपीट करती हुई पुलिस। इसी तरह की पुलिस हिंसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी देखी गई। और यही हमने जेएनयू में भी देखा, छात्रों, प्रोफेसर्स और प्रॉपर्टी को निशाना बनाते हुए नकाबपोश हमलावर, जबकि पुलिस ने कुछ नहीं किया। जामिया और जेएनयू के छात्रों को आजकल आतंकवादियों के लिए बनाए गए कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ पर राजद्रोह, सेडिशन का आरोप लगाया गया है। कुछ पर फरवरी में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप है। जामिया के पूर्व वाइस चांसलर नजीब जंग जामिया के छात्र प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि जामिया शिक्षित और संवेदनशील नागरिक पैदा करता है, मैकेनिकल रोबोट नहीं। और इसलिए अगर वे सरकार के ध्यान में कुछ लाना चाहते हैं तो वे प्रदर्शन करेंगे, वो उनका हक भी है। आज का जो एजुकेशन है वो, चूंकि ये संवेदनशील बच्चे हैं, सोचने वाले बच्चे हैं, इन्होंने ये देखा कि जो सीएए पास हुआ है या एनआरसी और एनपीआर की कोशिश की जा रही है, वो हिंदुस्तान के एक विशेष धर्म के खिलाफ उनको लगा कि ये एक स्टेप है, इसलिए उन्होंने एजिटेशन किया। मैं समझता हूं कि कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा लड़का जो सोचता होगा, वो सोशल इश्यूज के बारे में, राजनीति के बारे में सोचता है और अधिकार रखता है कि अपना विचार लोगों के सामने रखे। यही जामिया के बच्चों ने करने की कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली वो मौका बिगड़ गया, वहां पुलिस पहुंच गई और ये भी है कि पुलिस ने वहां ज्यादती की। तो जब ये बच्चा हिंदुस्तान की धरती से निकल के आता है तो उसको ये भी मालूम है कि वहां पर धरती माँ के बच्चे और लाल क्या क्या मुसीबतें झेलते हैं। यहाँ सब कम्युनिटीज हैं, सब धर्म हैं, सब जाति हैं, वहाँ मंदिर भी है और मस्जिद भी है। ये हमको समझना पड़ेगा कि जामिया का दिल है हिंदुस्तान, या हिंदुस्तान का दिल है जामिया, और आज नहीं हमेशा से। जामिया को राष्ट्र विरोधी का लेबल देने वालों को नजीब जंग बताते हैं कि इस साल 30 जामिया के छात्र आईएएस बने हैं। साथ में वो ये भी याद दिलाते हैं कि 1920 में जामिया की स्थापना में खुद महात्मा गांधी का योगदान था। वो पहला राष्ट्रीय कॉलेज जो खुला बिना ब्रिटिश सरकार की फंडिंग के, जिसके बाद
गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र और काशी विद्यापीठ और बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी भी शुरू किए गए। इन सब के छात्रों ने हर बड़े स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया। इनफैक्ट स्वतंत्रता संग्राम में देश भर के कॉलेजेस के छात्रों की भूमिका से हम सब परिचित हैं। फर्गसन कॉलेज पुणे, कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज, विद्यासागर कॉलेज और बेथ्यून विमेंस कॉलेज, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, रेवनशॉ कॉलेज उड़ीसा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, कर्नाटक में सेंट्रल कॉलेज और महाराजास कॉलेज, दिल्ली का रामजस कॉलेज, जहां के छात्रों ने कई महीनों तक अपने हॉस्टल में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को छुपा के रखा, दिल्ली के ही हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सीएफ एंड्रूज जो सेंट स्टीफेंस में इंग्लिश पढ़ाते थे, 1914 में गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें साउथ अफ्रीका भेजा था गांधी जी को भारत लौटने का निमंत्रण देने के लिए। ये जो इंडिया है ना, चाहे वो 100 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम में या 45 साल पहले इमरजेंसी के दौरान या कुछ महीने पहले सीएए एनआरसी विरोध के दौरान, चाहे वो तब मोदी या अरुण जेटली थे या आज सफूरा जरगर और मीरन हैदर हो, भारतीय छात्र विवेकशील रहे हैं और उन्हें ऐसा ही रहना चाहिए। विरोध करना देश के लिए खतरनाक नहीं है, रचनात्मक है। शांतिपूर्ण विरोध देशद्रोह नहीं है, लोकतंत्र में इसकी बहुत जरूरत है। ऐसे विश्वविद्यालय जो अपने मन की बात कह डालने वाले छात्र बनाते हैं, हम उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाने के लिए 19 साल की अमूल्य लियोना को जेल में 110 दिन बिताने चाहिए थे? साउथ एशिया के देशों के बीच भाईचारे की उनकी सोच आदर्शवादी थी, देशद्रोही नहीं। क्या रोहित वेमुला को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक सक्रिय अंबेडकरवादी होने के लिए टारगेट किया जाना चाहिए था? क्या यह उसके जीवन की कीमत होनी चाहिए थी? जितना कम हम अपने छात्रों की सुनेंगे, उतने ही हम एक राष्ट्र के रूप में अपना रास्ता भूलते जाएंगे।